नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। क्या आपने कभी सोचा है वो तेल जो रोज हमारे खाने में जाता है हमारी सेहत को बेहतर बना रहा है या धीरे धीरे बिगाड़ रहा है? किसी के घर में सनफ्लावर का तेल तो किसी के घर में सरसों का, किसी के घर में नारियल का तो कहीं ऑलिव ऑयल। लेकिन कौन सा तेल एक्चुअल में हमारे शरीर के लिए अच्छा है और कौन सा है सिर्फ मार्केटिंग गिमिक? आज हम इसी सवाल का साइंटिफिक ब्रेकडाउन करेंगे विदाउट बायस। पहले के जमाने के लोग कोल्ड प्रेस ऑयल का इस्तेमाल करते थे, मतलब ऑयल जो बिना ज्यादा गर्म किए नेचुरल तरीके से निकाला जाता था। लेकिन आज बड़ी बड़ी रिफाइनरी में ऑयल इतना प्रोसेस किया जाता है कि उसमें मौजूद अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स, अच्छे हेल्दी फैट्स खत्म हो जाते हैं और फिर कंपनियां बोलती है रिफाइंड ऑयल बेटर फॉर हेल्थ, जबकि फैक्ट इसका पूरी तरह रिवर्स है। अब समझते हैं कि हमारे शरीर के लिए कौन सा ऑयल क्यों अच्छा या बुरा है। हमारे शरीर को चाहिए दो तरह के फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 और ओमेगा 3। लेकिन इसका रेशियो अगर बिगड़ गया तो हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन यानी सूजन, हार्ट डिसीज या डायबिटीज जैसा खतरा बढ़ जाता है। प्रॉब्लम यह है कि रिफाइंड ऑयल जैसे कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इसमें ओमेगा 6 ज्यादा होता है और हमारे डाइट में भी पहले से ही ओमेगा 6 होता है। इससे हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है। एज पर रिपोर्ट इंडिया में 64% फैमिली सनफ्लावर ऑयल कंज्यूम करती है, 23% फैमिली पाम ऑयल कंज्यूम करती है, 7% फैमिली ग्राउंडनट ऑयल कंज्यूम करती है और 2% फैमिली सीसेम ऑयल यानी तिल का तेल कंज्यूम करती है। दोस्तों, जब हम ग्रोसरी खरीदने सुपरमार्केट में जाते हैं तो स्पेशली हम जब ऑयल खरीदने ऑयल के सेक्शन में जाते हैं तो हमारी नजर डार्क कलर वाले ऑयल पर पड़ती है। तो हम सोचते हैं कि उसमें इंप्योरिटीज है, इसलिए हमारा माइंड हमें फोर्स करता है कि लाइट कलर वाला ऑयल उठाने के लिए। लेकिन सच बात तो यह है कि डार्क कलर वाला ऑयल में विटामिन होते हैं और जो लाइट कलर वाला ऑयल है उसके विटामिन ऑलरेडी खत्म हुए होते हैं उसके रिफाइनिंग प्रोसेस में ही। तो अब सवाल है कि कौन सा ऑयल चुने? सरसों का तेल यानी राई का तेल। इसमें ओमेगा 3 भी होता है और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स भी। ये ऑयल इंडियन कुकिंग के लिए सबसे परफेक्ट है। सिर्फ ध्यान रखें कि कोल्ड प्रेस लिखा हो। बहुत सारे लोग ऑयल के अरोमा की वजह से ये ऑयल इस्तेमाल नहीं करते, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप ये ऑयल इस्तेमाल करना चाहोगे तो बस स्टार्टिंग में ये इस ऑयल को ज्यादा पकाए। ज्यादा पकाने से इस ऑयल का अरोमा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और खाना भी बढ़िया और टेस्टी बनता है। कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल मीडियम चेन फैट्स के कारण जल्दी एनर्जी देता है। साउथ इंडिया में सेंचुरीज से इस्तेमाल होता आ रहा है। यह ऑयल स्पेशली तड़का देने के लिए इस्तेमाल करें। ग्राउंडनट ऑयल, इस ऑयल में विटामिन ई और हेल्दी फैट्स ज्यादा होते हैं। यह ऑयल स्पेशली डीप फ्राइंग के लिए यूज किया जाता है। देसी घी, घी भी मॉडरेट क्वांटिटी में हेल्दी होता है। इसमें बटीरेट नाम का कंपाउंड होता है जो गट हेल्थ के लिए अच्छा है। अवॉइड करें ये ऑयल। सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल और पाम ऑयल, ये सभी ज्यादा प्रोसेस्ड होते हैं। इनका ओमेगा 6 रेशियो भी हाई होता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से एक एवरेज आदमी को 30 टू 35 ग्राम ऑयल पर डे कंज्यूम करना चाहिए, यानी 900 टू 1 केजी ऑयल मंथली कंज्यूम करना चाहिए। अगर उसका 4 लोगों का परिवार है तो मंथली उसको 4 केजी ऑयल मंथली घर पर लगना चाहिए। अगर उससे ज्यादा कंज्यूम हो रहा है तो ऑयल एक्स्ट्रा कंज्यूम हो रहा है, उसको अभी रोका जा सकता है। और WHO की गाइडलाइंस कहती है कि डेली फैट इंटेक शुड नॉट एक्सीड 30% ऑफ योर टोटल कैलोरीज, और उसमें भी अनसैचुरेटेड फैट्स ज्यादा होना चाहिए। मतलब क्वांटिटी से ज्यादा मैटर करता है क्वालिटी। तो अगली बार जब आप ऑयल खरीदने जाए तो लेबल जरूर पढ़े। कोल्ड प्रेस, एक्स्ट्रा वर्जिन, अनरिफाइंड, ये कीवर्ड्स देखना ना भूले। आप कहेंगे अक्षय भाई ये तो महंगे रहेंगे। हाँ, महंगे तो है, 400 से 700 प्रति लीटर है, लेकिन हमारी सेहत भी तो जरूरी है। तो आप क्या करिए कि जो ऑयल मैंने आपको 4 पहले ऑयल बताई है, आप उसको रोटेशन में यूज करें। कोई भी ऑयल कंटिन्यू यूज ना करें। जो आप सब्जी पकाएंगे उसके हिसाब से ऑयल यूज करें, ताकि सब्जी के विटामिन और ऑयल के विटामिन फैट्स आप सबको आपके सेहत को मिलते रहेंगे। क्योंकि आखिरकार ऑयल बस एक अपने खाने का हिस्सा नहीं है, हमारे शरीर की, हमारे सेहत की एक नींव है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।